फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 में पास हुआ, इसमें हमारे लोगों को अधिकार मिले, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कोशिश किया। भास्करराव जाधव ने शाहू महाराज के कहने पर कोशिश किया, मगर कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उस समय बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नेता थे। 1920 को बाल गंगाधर की मृत्यु हुई, उसके बाद गांधी जी कांग्रेस के नेता बने। गांधी जी ने कोई परिवर्तन किया? कांग्रेस के मौलिक नीतियों में कोई परिवर्तन किया? कांग्रेस के मौलिक नीति में केवल एक परिवर्तन गांधी जी ने किया, कोई भी आदमी भारत का चवन्नी भरकर कांग्रेस का सदस्य हो सकता है, बस ये परिवर्तन किया। उन्नीस 1928 को जब साइमन कमीशन भारत में आया तो गांधी जी ने उसी नीति पर अमल किया जिस नीति पर बाल गंगाधर तिलक अमल कर रहे थे। हमारे लोगों ने साइमन कमीशन को जब रिप्रेजेंटेशन की मांग की, गांधी ने विरोध किया, गांधी के लोगों ने विरोध किया। चले जाओ साइमन कमीशन का आंदोलन गांधी के द्वारा चलाया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं गए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और बाबा साहब अंबेडकर ने जैसे ही रिप्रेजेंटेशन की बात की, गांधी ने उस रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया और ऐलान किया, अगर अंग्रेजों ने डॉक्टर अंबेडकर की मांगों को मंजूर किया तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। इस वजह से गांधी जब बॉम्बे उतरे, बॉम्बे में गांधी को अरेस्ट करके एयरबड़ा जेल में डाल दिया गया। 17 अगस्त 1932 को कमल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और बाबा साहब अंबेडकर ने जो मांगे, 4 मांगे मांगी थी, सारी मंजूर हुई और इस वजह से गांधी ने उसके विरोध में उपवास शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ झगड़ कर अधिकार हासिल किया, हमारे लोगों के लिए अधिकार हासिल किया और गांधी ने उसके विरोध में उपवास करके पुनः पैक्ट किया और पुनः पैक्ट के द्वारा हासिल किए हुए अधिकार छीन लिया। अगर गांधी जी का आजादी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन होता तो गांधी को बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा हासिल किए अधिकारों के विरोध में उपवास करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर के अधिकारों हासिल किए अधिकारों के विरोध में उपवास किया तो यह प्रमाणित होता है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया आजादी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। यह प्रमाणित होता है। अगर होता, सभी लोगों की आजादी का आंदोलन होता, बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार हासिल किए उसके विरोध में फिर गांधी को उपवास करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर किया तो यह प्रमाणित होता है कि गांधी का आजादी का आंदोलन सभी लोगों की आजादी का आंदोलन नहीं था। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे अंग्रेजों को, ब्राह्मणों को भी आजाद कर देना, मगर ब्राह्मणों को आजाद करने के पहले एक दिन हमको आजाद कर देना। अगर आपने पहले ब्राह्मणों को आजाद कर दिया तो हमें ब्राह्मणों को आजादी मांगनी पड़ेगी जो वो हमको देने वाले नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों को भी आजाद कर देना। अगर शुक्रवार को ब्राह्मणों को आजाद करना है तो गुरुवार को हमको कर देना भाई। शुक्रवार को ब्राह्मण को भी कर देना, एक दिन पहले गुरुवार को हमको कर देना। अगर हमको एक दिन पहले आजाद कर दोगे और बाद के दिन ब्राह्मण को आजाद करोगे तो हमको ब्राह्मणों को अपनी आजादी मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। मौलिक बात है, ये समझने की जरूरत है। ये बात केवल बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं कहते थे, मुसलमान भी गांधी के बारे में यही कहते थे। ये बात केवल बाबा साहब नहीं कहते थे, मुसलमान भी यही कहते थे। इसलिए मुसलमानों को 14 अगस्त को आजादी मिली और गांधी को 15। कभी आपने सोचा पाकिस्तान 14 को क्यों बना और 15 को गांधी को आजादी क्यों मिली? कभी सोचा? एक दिन पहले, केवल एक दिन, मुसलमानों का यह कहना था, ये बुढ़ऊ पर हमारा विश्वास नहीं है, ये बनिया है, ये लेता है देता नहीं है। बनिया का तो चरित्र होता है, लेता है देता नहीं है। इसलिए मुसलमानों का भी विश्वास नहीं था। इसलिए 14 अगस्त को मुसलमानों को आजादी मिली
और 15 अगस्त को गांधी को। बाबा साहब अंबेडकर तो इस तरह की आजादी भी नहीं कह रहे थे कि कोई अलग देश बनाने की बात कर रहे हो, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ध्यान रखने का, बाबा साहब अंबेडकर जिस आजादी की बात करते थे वो पाकिस्तान की तरह मिलने वाली आजादी नहीं थी, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम। ये बाबा साहब अंबेडकर सोचते थे, ये उन्होंने कहा। मगर ये आजादी हम लोगों को ना मिले, ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों से मनवाई। 3 मार्च 1930 को बाबा साहब अंबेडकर ने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह शुरू किया था और उसी दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह बीच में छोड़कर इंग्लैंड चले गए। अगर कालाराम मंदिर के सत्याग्रह में उनकी और उनके लोगों की पिटाई हुई, जिनकी पिटाई हुई उनको लेकर बाबा साहब अंबेडकर मैदान में गए और मैदान में उन लोगों को कहा, पहले उन्होंने एक लेटर पब्लिश किया था, स्टेटमेंट इशू किया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था हम हिंदू है, इसलिए जिस तरीके से सभी हिंदुओं को कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है, उसी तरह से हम हिंदू होने की वजह से हमें भी कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है। और यही सिद्ध करने के लिए ये सत्याग्रह हमने शुरू किया। तो मंदिर के प्रशासन चलाने वाले ब्राह्मणों ने बाबा साहब अंबेडकर को पथरे मारे, उनके लोगों को पथरे मारे और उन लोगों ने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया? तुम हिंदू नहीं हो। अभी आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग और बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू है, उन्होंने सिद्ध कर दिया इतिहास में तुम हिंदू नहीं हो। उन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर मैदान में लेकर गए और मैदान में लेकर जाकर क्या कहा? मैदान में लेकर जाकर उन्होंने कहा अगर हम हिंदू होते तो हमें कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होता। अगर उन्होंने हम लोगों को कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन नहीं करने दिया, पत्थरे मारे, लोगों के सर फोड़े गए, तो यह सिद्ध होता है हम हिंदू नहीं है। अगर यही बात हमारे लोगों ने पत्थर खाने के पहले अगर बाबा साहब ने कहा होता, हमारे लोगों ने माना होता। अभी गरम गरम मामला था, बाबा साहब ने देखा साला लोहा गरम है, अभी हथौड़ा मारना चाहिए। अगर अभी हथौड़ा नहीं मारेंगे तो फिर हमारे लोग भी भूल जाएंगे, मानने वाले नहीं है। हमारे बहुत सारे लोगों को ये हथौड़ा मारने की थ्योरी अभी भी समझ में नहीं आती। पहले तो जजमेंट बनाना पड़ता है कि लोहा गर्म हो गया कि नहीं हो गया, ये भी नहीं समझ में आता कि लोहा गर्म हो गया कि नहीं हो गया। हमारे लोग तो ऐसे लोग हैं, वो पहले लोहा गर्म करते, गर्म करने के बाद भी पता नहीं चलता गर्म हो गया, इसलिए उसको ठंडा होने देते, ठंडा होने के बाद हथौड़ा मारते तो उसकी प्रतिक्रिया होती, फायदा होता नहीं, प्रतिक्रिया होती, उसका फायदा होता नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने देखा अभी इन्होंने पत्थरे खाए, इनके सर फूटे हुए, उसी समय कहा अगर हम हिंदू होते तो हमको कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होता। अगर उन्होंने हमको दर्शन करने नहीं दिया तो यह सिद्ध होता है हम हिंदू नहीं है। हो गया एक प्यारा, ये रिकॉर्ड में सारा जो बोल रहा हूं रिकॉर्ड में, दस्तावेज में, रिकॉर्ड में। आगे क्या कहा? हिंदू समाज पत्थर के मानिंद है। अगर हम लोग पत्थर को अपना सर मारेंगे तो पत्थर का नुकसान होने वाला नहीं है, हमारे सर का नुकसान होने वाला है। इसलिए हमने निर्णय किया कि आज से आगे हिंदू समाज जो पत्थर के मानिंद है उसको अपना सर मारने वाले नहीं है, हम अपना स्वतंत्र वजूद निर्माण करने वाले हैं। और स्वतंत्र वजूद निर्माण करके हम सेपरेट और अलग अधिकार की मांग करने वाले हैं। ये घटना 3 मार्च 1930 के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 1928 को साइमन कमीशन पर जो उन्होंने लिख कर दिया
उस पर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया और 30 के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसी बाबा साहब अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। ऑन रिकॉर्ड, ये सारी बातें रिकॉर्ड में।